अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों की पसंद से शादी के हवाले से कि बच्चे अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो आया उनको अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि बाहैसियत मुसलमान हमारा मज़हब इजाज़त देता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी पसंद से शादी कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों को कहूँगी कि मेरे इस जुमले से गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। बिल्कुल इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आप अपनी पसंद से शादी कीजिए, लेकिन इसमें आपको अपने पेरेंट्स को लाज़मी डालना है। अपने पेरेंट्स से अपनी पसंद शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि आप कहाँ शादी करना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, कौन सी फैमिली है, कहाँ रहते हैं, और फिर अपने पेरेंट्स से कहिए कि वो उस फैमिली के घर जाएं और उनसे बात करें। एकदम से बात ना करें, थोड़ा सा मिलना जुलना रहे ताकि दूसरे ख़ानदान के बारे में भी आपको आपकी फ़ैमिली को पता चले और उनको भी आपके बारे में पता चले कि उनका बच्चा या बच्ची किस फैमिली में जाने वाले हैं। दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है, कुछ मुलाकातें होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ही दोनों फैमिलीज़ इस चीज़ का नतीजा अक्स करेंगी कि उनके बच्चे इस दूसरे ख़ानदान में रिश्ता जो जोड़ने जा रहे हैं क्या वाकई सही है, इससे उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और पेरेंट्स को जो है उस ख़ानदान के साथ अपने जो मुलाकातें रखनी चाहिए और दूसरे ख़ानदान को इज़्ज़त देनी चाहिए, दूसरे बच्चों को शफ़क़त देनी चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। कुछ मुलाकातों के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चे जहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं आया वो सही है उनके लिए या नहीं है। इसके बाद पेरेंट्स का ये बनता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनसे दोस्ती रखें और उनको ये बताएं कि आप जहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि जहाँ पे उनके बच्चों ने कहा है वहाँ पे उनकी शादी ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ बहुत खुशी से उस रिश्ते को बना लेना चाहिए और बच्चों को एतमाद और खुशियाँ देनी चाहिए। और इसका ज़रिया सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो इस मुश्किल सिचुएशन में, इस फ़ैसले में अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं और बच्चे इस मुश्किल घड़ी से गुज़र जाते हैं, अपने रिश्ते को आगे लेके चलते हैं और कामयाब रहते हैं। वही बच्चे कामयाब रहते हैं, वही बच्चे खुश रहते हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल फ़ैसले में खड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को, दोनों को कहूँगी कि दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती रखें, दोनों एतमाद से अपनी चीज़ों को एक दूसरे से डिस्कस करें। ना पेरेंट्स बच्चों के दुश्मन हैं, ना बच्चे पेरेंट्स के दुश्मन हैं। बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स को बात बताते हुए। तो पेरेंट्स के लिए सिर्फ ये एडवाइस है कि शुरू से अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहिए, दोस्ताना माहौल रखिए। ठीक है, कभी गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर कीजिए और बच्चे को प्यार से बताइए कि बेटा ये आपने गलत किया है, आप आइंदा मत कीजिएगा। जहाँ पे हमारे मज़हब की बात आती है, पर्दा लाजिम है, लेकिन शादी के हवाले से इस चीज़ की परमिशन है कि लड़का लड़की निकाह की गर्ज से एक दूसरे को देख सकते हैं। तो जब ये परमिशन दी गई है तो आप ये सोचिए कि ये परमिशन सिर्फ इसीलिए दी गई है कि लड़का या लड़की जो शादी करने जा रहे हैं वो ऐसे पार्टनर का इंतखाब करें जो उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, जिसको वो पसंद करते हों। अपनी पसंद से जब शादी करेंगे तो माशरे में बिगाड़ नहीं पैदा होगा, माशरे में बुराइयां नहीं होंगी। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि घर वालों की पसंद से शादी कर लेते हैं लेकिन उनको वो पार्टनर पसंद नहीं होता, तो आगे चल के वो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही होती हैं और फिर लड़का या लड़की कोई भी वो फिर अपनी शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके इंटरेस्ट किसी और साइड पे चले जाते हैं। तो इन बुराइयों से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े हों, उनके साथ खड़े होकर जहाँ वो शादी करना चाह रहे हैं कोशिश करें कि वहाँ पे उनकी शादी हो। और इन केस अगर वहाँ पे कुछ ख़राबी है तो वो अपने बच्चों को प्यार से समझाएं और बच्चों का काम है कि पेरेंट्स जो चीज़ समझा रहे हैं उसको समझ जाएं। और पेरेंट्स से एक और मैं गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों के साथ सख्ती मत कीजिए। ये मत कभी कहिए अगर आपका बच्चा आपको बता रहा है कि वो कहीं पे इंटरेस्टेड है, वहाँ पे शादी करना चाहता है,
تو اپنے بچوں کو اس طرح سے ایموشنل بلیک میل نہیں کرو کہ تم نے اگر یہ کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں، یہ بہت غلط سائڈ پہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں. بچے بیچارے ڈس ہارڈڈ ہو جاتے ہیں. پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ جن کے پیرنٹس ایسے سخت ہوتے ہیں وہاں پہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. ایسے ہی میں نے ایک واقعہ، ایک نہیں کئی واقعات ہیں جو نیوز پیپرز میں پڑھے، ٹیلی ویژن پہ دیکھے اور نارملی لائف میں بھی دیکھے. وہ یہ ہوتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کے بچے شادی کرنا چاہتے ہیں اور پیرنٹس منع کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنی ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اپنے یہاں پہ کراچی میں ایک مشہور پارک ہے جہاں پہ وہ کپل گیا اور اس نے زہر پی لیا اور دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. کافی پرانی بات ہے یہ. اسی طرح سے بڑے ٹین ایجر بچے تھے اسکول میں، اور وہ اپنے فادر کی ریوالور لے کے آیا اور اس نے خود کو بھی مار دیا اور اس بچی کو بھی مار دیا. اور بہت بڑے بچے نہیں تھے، اسکول کے بچے تھے. تو جب آپ کا بچہ کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہوتا ہے نا تو بڑی توجہ سے اپنے بچے کی بات کو سنیں اور